श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के साथ धन की पोटली में क्या क्या रखा जाता है। सबसे पहले हम लोग एक लाल कपड़ा लेंगे। उसके बाद हम हल्दी लेंगे जो कि साबित हल्दी हो। उसके बाद लेंगे हम सुपारी, फिर कमल गट्टा, फिर उसके बाद लेते हैं कौड़ी। जो आप देख रहे हैं ये कौड़ी बहुत आती है मार्केट में, पर मैंने सफ़ेद कौड़ियाँ ली हैं। फिर उसके बाद गोमती चक्र ले रहे हैं, फिर साबुत धनिया लेते हैं और फिर उसके बाद लेते हैं हम चावल। इन सभी को हम एक एक कर लाल कपड़े में रख लेते हैं और उसके बाद हम इस कपड़े में की एक पोटली बना लेते हैं और उसको बांधकर अपने लॉकर में अच्छी तरह से रख लेते हैं। इससे हमारे घर में धन की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी अपनी कृपा हमारे घर पर हमेशा बनाए रखती हैं। इसलिए मैं आज आप सभी से कहती हूँ कि दिवाली की पूजा में आप सभी लोग ये धन की पोटली अवश्य बनाएं। धन्यवाद। शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं अपनी दिवाली की शॉपिंग करके आई हूँ, तो मैं आज आप सभी को बताऊंगी कि दिवाली की पूजा में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको अपने घर लानी चाहिए। सबसे पहले हम चौकी की स्थापना करेंगे। चौकी पर हम एक लाल कपड़ा बिछाएंगे, जो कि लाल कपड़ा इसलिए क्योंकि माता रानी को लाल कलर बहुत पसंद होता है। उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करते वक्त हम एक नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करेंगे और ये याद रखेंगे कि कलश की जो आंखें होती हैं वो या तो आपकी साइड हो और नहीं तो आप कलश पर इस नारियल खड़ा स्थापित करते हैं तो उसकी आंखें ऊपर की साइड हो। उसके बाद हम चावल का यूज़ करेंगे पूजा में, क्योंकि माता रानी को चावल बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए हम चावल की खीर बनाएंगे और मखानों की माला बनाएंगे। मखाने माता रानी को बहुत प्रिय हैं और हम सारा भोग पान के पत्तों पर लगाएंगे, क्योंकि माता रानी को पान का पत्ता भी बहुत प्रिय होता है। उसके बाद हम दिए भी लाए हैं। आप देख रहे हैं ये दिए 11-21 आप घी के दिए माता रानी को लंबी बाती के साथ जलाएंगे और ये लंबी बाती हैं, ये मैं मार्केट से लाई हूँ और आप लोग रुई से भी अपने घर पर लंबी बाती बना सकते हैं। और माता रानी की और गणपति जी की पोशाक बिल्कुल ना भूलिए। कुछ लोग होते हैं मिट्टी की मूर्ति में आप लोग पोशाक नहीं लाते हैं, लेकिन पोशाक बेहद ज़रूरी होती है माता रानी की। इसमें देखिए मैं ऐसी पोशाक लाई हूँ जिसमें गणपति जी और लक्ष्मी जी दोनों जी की पोशाक है। और उसके बाद मैं एक लाल चूनर भी लाई हूँ जो माता रानी को मूर्ति पर हम उड़ाएंगे। उसके बाद अब मैं आती हूँ अपनी पूजा की थाली पर। पूजा में हमने सबसे पहले लोबान को जलाना है, क्योंकि अमावस्या होती है उस दिन नकारात्मकता बहुत फैलती है। तो कहते हैं कि जब यज्ञ करें तो नकारात्मकता को दूर करने के लिए हम लोबान का प्रयोग करें। और मैं हल्दी की गांठ लाई हूँ, इलायची, साबुत धनिया और जायफल और गोमती चक्र, कौड़ी और ये तोरण है जो ये कलश वाला तोरण होता है, ये अपने घर के द्वार पर लगाइए, क्योंकि इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और ये हमारे घर में सकारात्मकता लाता है। उसके बाद ये शुभ लाभ है, ये आप अपने मेन गेट पर लगा सकते हैं, अपनी लॉकर में लगा सकते हैं। और ये माता रानी के पैर हैं। वैसे तो आप सभी लोगों को महावर से पैर बनाने चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं बना पाते हैं वो ये पैर लेकर आएँ और अपने घर की दहलीज पर लगाएं और अपने लॉकर में लगाएं। उसके बाद ये कमल गट्टे हैं, ये माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं, ये माता रानी की पूजा में ज़रूर शामिल करें। और माता रानी के श्रृंगार के लिए मैं माला लाई हूँ और ये सुपारी है, ये भी माता रानी के भोग में आप लोग प्रयोग करें। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ, ये है हाथी, जो माता हाथी है, जो ये 5 दीपक वाला हाथी है। इसकी मान्यता ये है कि ये 5 दीपक वाला हाथी और 5 दीपक माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं और ये माता रानी की सवारी होती है। तो इस पर आप ये 5 दीपक जो है वो घी के ही जलाएं और घी की लंबी बाती का आप लोग प्रयोग करें। उसके बाद मैं ये मूर्ति लाई हूँ और इस मूर्ति को मैं तो बताती हूँ आपको कि वैसे तो हम लोग जाते हैं मार्केट से लक्ष्मी गणेश जी की सिर्फ मूर्ति लाते हैं और अलग अलग लेकर आते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी मूर्ति देखनी चाहिए जिसमें लक्ष्मी जी, गणपति जी और सरस्वती माता एक साथ हों, क्योंकि हमें शुभ लाभ और विद्या की बेहद ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें तीनों ही भगवान की पूजा करनी चाहिए और हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि जब हम मूर्ति लाएं तो उनका सिंहासन भी साथ हो। आप लोग देख सकते हैं कि इस मूर्ति में माता रानी का सिंहासन भी साथ में है और उनकी सवारी भी साथ है, जैसे कि सरस्वती माता की सवारी है, लक्ष्मी जी की और गणपति जी की भी सवारी है। तो आप लोग देखिए और गणपति जी के हाथ में लड्डू अवश्य हो, ये देखकर मूर्ति को लाइए। अब
आप लोगों को मैंने सारी बातें बता दी हैं, तो आप लोग अब दीपावली की पूजा में अपनी सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे।